हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। इसका टॉपिक है मौलिक अधिकार, या इसको हम फंडामेंटल राइट के रूप में हम जानते हैं। मूल अधिकार अगर हम इसका बात करें तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जिसको यूएसए बोलेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। उसके संविधान में ये मौलिक अधिकार पहले से प्रावधान था, और यहाँ मौलिक वे अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए जरूरी है, जिन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है। किन्हें विशेष संरक्षण प्राप्त है? यानी मौलिक अधिकार को, संविधान के मौलिक अधिकार को विशेष रूप से संरक्षण प्राप्त है। भौतिक नैतिक क्या होता है? भौतिक रूप से अगर हम बात करेंगे, भौतिक रूप से अगर विकास का बात बोलेंगे, सांसारिक जीवन में उन्नति करना, यानी भौतिक रूप से उन्नति करना। नैतिक विकास बोलेंगे यानी एक श्रेष्ठ मनुष्य बनना, मानसिक स्थिति के रूप में मनुष्य स्थिति बनना। चारित्रिक रूप से भी कहीं ना कहीं नैतिक विकास में हम देख सकते हैं जो मौलिक अधिकार होना एक अत्यंत जरूरी है। जीवन अच्छा मनुष्य बनने के लिए हमें नैतिक विकास होना आवश्यक है, उसके साथ साथ भौतिक विकास भी आवश्यक है। अगर हम बात करें भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में, तो भारतीय संविधान में 4 तरह का अधिकार है जो मुख्य रूप से मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। और ये हमारे भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं भारतीय के साथ साथ विदेशी को भी ये मौलिक अधिकार कुछ प्राप्त है। उसके बाद दूसरा है संवैधानिक अधिकार, जो संविधान में प्राप्त है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसका। उसके बाद संविधिक या कानूनी विधि से अधिकार जो मिलता है वो हम लोग प्राप्त है। मानव अधिकार ये भी प्राप्त है। अब देखिए, चारों अलग अलग अधिकार है और ये हमारे संविधान में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पहला में अगर हम बात करें मौलिक अधिकार, ये संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 में ये अधिकार हर एक नागरिक को, भारतीय के हर एक नागरिक को मिलता है, और भारत के नागरिक के साथ साथ कुछ विदेशी नागरिक को भी यह अधिकार कुछ संविधान में मिलता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के रूप में अनुबंध है, या आबंध के रूप में हम बोल सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं भाग 3 में है, लेकिन अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका प्रावधान है। इसको हम लोग विस्तार से एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे और विस्तार के रूप में दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। संवैधानिक अधिकार का हम बात करें जो हमारे संविधान में उचित है। संवैधानिक अधिकार संविधान के भाग 3 के बाहर दिए गए अधिकार संवैधानिक अधिकार है। यानी अगर हम बात करें संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार भी कहीं ना कहीं एक मौलिक अधिकार था, लेकिन ये मौलिक अधिकार से निकालकर संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया। आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। भाग 12 में इसका प्रबंध है। अगर हम बात करें संविधिक या कानून विधिक अधिकार, संविधिक या कानून विधिक अधिकार वे अधिकार जो संसद या विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता है या कानून का देन है, उसे हम बोलेंगे संविधिक या कानून विधिक अधिकार। यानी अगर हम बात करें, जैसे हम एग्जाम्पल में लिखे हैं महिला मातृत्व अवकाश का अधिकार। जैसे महिला अगर बच्चे की जन्म देती है तो उनको ऑफिशियल रूप से छुट्टी मिलता है 6 महीना का। अब साल भर का हो गया, एक साल का छुट्टी हो गया उनको। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये कानूनी रूप से इसका अधिकार मिल रहा है महिलाओं को। मतदान का अधिकार भी कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकार है। मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है जो अनुच्छेद 326 में प्रावधान है। मतदान सूची में नाम दर्ज किया जाए, यानी अनुच्छेद 326 में दिया गया है कि मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जाए, वो एक संवैधानिक अधिकार है। कानूनी रूप से यानी कानूनी अधिकार रूप से जन प्रतिनिधित्व का अधिकार भी 1951 में लागू हुआ था, जो अनुच्छेद 62 के तहत 62 खंड 1 के तहत मतदान का अधिकार भी है, मतदान करने का अधिकार भी है कि हम एक वोट डालें। यानी ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला गया था, PUCL केस में इसका अधिकार दिया गया और मतदान का अधिकार को सही ठहराया गया। उसके अगर हम बात करें सूचना का अधिकार जो 2005 में लागू हुआ था, ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी सूचना का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बताया। सूचना का अधिकार RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक अधिकार है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार बताया
क्यों मौलिक अधिकार बताया? क्योंकि ये इसको अनुच्छेद 19 में लाकर अभिव्यक्ति के लिए सूचना तक पहुंच, यानी सूचना तक पहुंच, एक व्यक्ति को सूचना तक पहुंच जरूरी है, ठीक है, इसलिए इसको मौलिक अधिकार के रूप में डाला गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। अगर हम बात करें सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में भी हम बोल सकते हो। सूचना का अधिकार कानूनी रूप से भी लाया जा सकता है। मौलिक अधिकार को 3 रूपों में संरक्षण देता है। भारत का संविधान मौलिक अधिकार को 3 रूपों में संरक्षण देता है। इसमें पहला है मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये भी अधिकार कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार में दिया गया है, जो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अगर उसका मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मौलिक अधिकार का निलंबन केवल विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, केवल विशेष प्रक्रिया से ही किया जा सकता है, विशेष विधि से ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया सकता है। यानी निलंबन का बात कर रहा है, बाधित करने का बात कर रहा है, ठीक है। आपका मौलिक अधिकार है, उसको बाधित कर दिया गया है। तो जैसे अगर हम विशेष प्रक्रिया कैसे, जैसे युद्ध छिड़ गया हो, युद्ध हो रहा हो, या आंतरिक गतिविधि गतिरोध हो गया हो, तो इस स्थिति में हम निलंबन कर सकते हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन, मौलिक अधिकार में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। विशेष बहुमत का अगर हम बात करें तो 2/3 से संसद पारित किया जाएगा उस बिल को, तो हम बोलेंगे कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। और विशेष परिस्थिति, विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है। विशेष बहुमत 2/3, मतलब टोटल सांसदों का 2/3 पारित होता है बिल, तो हम बोलेंगे कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर अगर बात करें मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है, मौलिक अधिकार की विशेषता, मौलिक अधिकार की विशेषता निम्नलिखित है। अगर देखा जाए तो मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार के भांति ही असीमित या निरपेक्ष नहीं है। यानी प्राकृतिक अधिकार बहुत है, अनलिमिटेड है उसका, लेकिन प्राकृतिक अधिकार तो मौलिक अधिकार अगर व्यक्ति के रूप में दिया गया है तो कहीं ना कहीं उसको असीमित रूप में दिया गया है, निरपेक्ष नहीं है। कहने का अर्थात उस पर भी सीमाएं लगाया गया है, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आपको मौलिक अधिकार मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि सार्वजनिक जगह या किसी और के मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगा है। इसको हम विशेष रूप में हम इसको विस्तारित रूप में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकारों का स्वरूप प्रधानतः नकारात्मक है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार सकारात्मक भी है। नकारात्मक और मौलिक अधिकार और सकारात्मक दोनों भी है। जैसे अगर मान लीजिए कि चोरी मत करो, चोरी मत करो, यानी ये एक निगेटिव रूप में वे ले रहा है। चोरी मत करो यानी पहले चोरी कर रहा था इसलिए बोल रहे कि चोरी मत करो, ये हम नकारात्मक भाव में, गुड सेंस कह रहा है, सही है, कह रहा है चोरी मत करो, तो सही कह रहा है, लेकिन ये नेगेटिव वे में जा रहा है, यानी नकारात्मक वे में जा रहा है, बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम बोलेंगे असहाय व्यक्ति की सहायता करो, यानी जो असहाय है उसको सहायता करने के लिए, जो नहीं कर रहा है तो निगेटिव भी तो नहीं है, लेकिन वहां चोरी कर रहा था इसलिए नेगेटिव के रूप में, इसलिए चोरी मत करो उसको नेगेटिव के रूप में लेंगे। लेकिन असहाय व्यक्ति की सहायता करो, जो असहाय व्यक्ति है उसको सहायता करेंगे तो सकारात्मक तो होगा ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए हम बोलेंगे इसको कि इसको इस सकारात्मक रूप में इसको हम ले सकते हैं, सकारात्मक रूप में हम इसको रखेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, यानी परिवर्तन, इसको परिवर्तन इसमें लाया जा सकता है, चेंजिंग लाया जा सकता है। मौलिक अधिकार में चेंज किया जा सकता है। चेंज कब कर सकते हैं? मौलिक अधिकार विशेष बहुमत से हम संशोधन के साथ चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसा मतलब वर्तमान में सामाजिक स्थिति को देखते हुए आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। समाज में क्या जरूरी है उसके अनुसार से। कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को केवल प्राप्त है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार नागरिक के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है, नागरिक के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है। जैसे में केवल भारतीय नागरिक को
केवल भारतीय नागरिक को जैसे प्राप्त है अनुच्छेद 15 का उपबंध, 16 का उपबंध, 19 का उपबंध, 29 का उपबंध और 30 का उपबंध, ये सभी केवल भारतीय नागरिकों को ये प्राप्त है, जबकि भारतीय और विदेशी नागरिकों को 21 और 25 दोनों प्राप्त है। ठीक है, इस तरह से हम बोल सकते हैं। इस सभी को विस्तारित रूप में आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है कि अधिकांश मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार राज्य और व्यक्ति के दोनों के विरुद्ध है। कुछ मौलिक अधिकार राज्य और व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार है। जैसे हम बोल सकते हैं केवल राज्य के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 15 और 16 ये कहता है कि ये राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। वहीं अगर राज्य और निजी व्यक्ति के विरुद्ध अनुच्छेद 17 और 24 दोनों को दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें मूल संविधान में 7 प्रकार के मूल अधिकार है, 7 प्रकार के मूल अधिकार है, जबकि वर्तमान समय संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार है। ठीक है, अगर हम बात करें कि 7 से 6 कैसे हो गया, तो जब अगर मूल संविधान का बात करें तो मूल संविधान में 7 प्रकार का कैसे था, तो उसमें एक संपत्ति का अधिकार को हटाया गया। जो अगर हम बात करें 19(1) के F को हटाया गया, जो संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकार था, उस समय हटाया गया, 1951 के ही तहत हटाया गया था। जिससे हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसको भाग 12 में डाल दिया गया, 300A में डाल दिया गया, उसको कानूनी अधिकार डाला गया। कानूनी रूप से आप बोल सकते हो कि अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसीलिए वो हट गया। और एक जुड़ भी गया, जिसमें हम बोल सकते हो कि 2002 में एक 66वां संविधान संशोधन के आधार पर वो आप फ्री में पढ़ाना, मुफ्त में पढ़ाना, ये कहीं ना कहीं शिक्षा का अधिकार कहीं ना कहीं दिया गया, जो जुड़ गया 21A के तहत। 21A के तहत अगर जुड़ गया तो हम बोलेंगे कि 21A में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का अधिकार इसको मिल गया। तो 6 प्रकार है, जैसे हम बोलेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 तक दिया गया कि समानता का अधिकार हो। वहीं स्वतंत्रता का अधिकार बोलेंगे तो 19 से 22 तक दिया गया है, जिसमें 21 और 21A को बाद में जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया है। वहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार का हम बात करें, शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में दिया गया है। वहीं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बात करें 25 से 28 दिया गया है। इसमें कहीं ना कहीं 25 में विदेशी नागरिक को भी अधिकार प्राप्त है, किसी मंदिर में जाना, किसी मस्जिद में जाना, किसी गुरुद्वारे में जाना प्राप्त है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार कहीं ना कहीं 29 और 30 में प्रावधान है, जो ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ग को ये फायदामंद पहुंचाता है। ये अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के लिए है 29 और 30 का। वहीं संवैधानिक उपचार, अगर इन सभी में कहीं ना कहीं रुकावट आता है तो हम संवैधानिक रूप से अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे संविधान में मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत हम सभी अधिकारों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने का कोशिश करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और